हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे, अब जैसा कि अब शिवरात्रि आने वाली है तो हम उसकी पूजा विधि बताते हैं। महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि जो कि शिवरात्रि वाले दिन हम करेंगे, उसी प्रकार से पूजा। तो अब दोस्तों हम बताते हैं कि पूजा सामग्री में और पूजा करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो और हमें किस किस तरीके से पूजा संपन्न करनी है अपनी महाशिवरात्रि की। तो अभी हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे और महाशिवरात्रि की कथा भी सुनाएंगे। तो दोस्तों प्लीज जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले हमें शिवरात्रि वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर हमें गंगा जल, सभी के घरों में होता ही है, तो हमें अपने पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। फिर हमें उसके बाद मंदिर को अपने अच्छे से साफ करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और फिर उसके बाद दूध, घी, शहद और अंत में चीनी चढ़ाएं। और फिर उसके बाद हमें फिर दोबारा से शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराना है। इसके बाद हम महादेव पर बढ़िया गंगा जल का जल अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद बेल पत्र, धतूरा, भांग, शमी, पत्ते, सफेद फूल, चंदन अर्पित करें। और आपके पास जो भी सामग्री है आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इनमें से जो ना भी हो तो वो भी है। अगर वो सारी सामग्रियां होती हैं जो हमने, जैसे धतूरा है, महादेव को धतूरा पसंद है, महादेव को बेलपत्र तो जरूर ही चढ़ाई जाती है, शमी के पत्ते भी पसंद हैं, तो आप ये सारी सामग्री अगर आपके पास होती है तो आप ये सब सामग्री जरूर चढ़ाएं। और फिर पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र जप अवश्य करें। इससे हमें हमारी पूजा और अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगी। जब हम ओम नमः शिवाय का तो हम ऐसे ही जाप करते रहते हैं। और संभव हो तो चारों प्रहर भगवान शिव की पूजा करते रहें, यानी उनका ओम नमः शिवाय जाप करते रहें। अंत में हम आरती करेंगे और आरती के बाद हम इस पूजा को संपन्न करेंगे। और जो भी गलतियां होंगी इस पूजा में, जो भी भूल चूक होगी, भोलेनाथ भंडारी हैं वो तो, महादेव हैं वो तो सबके बाबा हैं, वो हमारी भूल चूक को माफ करेंगे। अब दोस्तों हम इसकी आपको कथा भी सुना देते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा क्या है। तो महाशिवरात्रि व्रत की कथा में शिव पुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद हो गया। यह झगड़े की वजह ये थी कि दोनों ही देवता खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब दोनों देवता दिव्य शास्त्रों से युद्ध शुरू करने वाले थे ठीक उसी समय भगवान शिव लिंग रूप में इनके सामने प्रकट हो गए और शिवजी ने कहा कि आप दोनों में से जो भी इस लिंग का छोर अंत तक खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये बात सुनकर एक छोर की ओर ब्रह्मा जी और दूसरी छोर की ओर विष्णु जी चले गए। बहुत समय तक ब्रह्मा विष्णु अपने अपने छोरों की ओर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें लिंग का अंत मिला ही नहीं। उस समय ब्रह्मा जी खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए योजना बनाई और ब्रह्मा ने एक केतकी का पौधा लिया और उससे झूठ बोलने के लिए कहा कि वह शिव विष्णु के सामने बोले कि ब्रह्मा जी ने लिंग का अंत खोज लिया है। ब्रह्मा केतकी के पौधे को लेकर शिव जी के पास पहुंचे। विष्णु जी भी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस लिंग का अंत नहीं जान सका। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस लिंग का अंत खोज लिया है। ये बात आप केतकी के पौधे से भी पूछ सकते हैं। केतकी ने भी भगवान के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आपने इसे कहा है कि इसीलिए आज से आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी और केतकी ने आपके झूठ में साथ दिया है, इसलिए इस फूल की भी पूजा
नहीं की जाएगी और ना ये कहीं चढ़ाया जाएगा। इस बात से विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ घोषित हो गए। ये घटना फागुन कृष्ण चतुर्दशी की मानी जाती है, इसीलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से इस कहानी का ये है। और भी कथाएं महाशिवरात्रि को लेके प्रचलित हैं, जैसे कि एक कहानी इस तरीके से भी है कि शिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा माता पार्वती को लेकर भी है कि माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह फागुन है। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में हर साल मनाया जाता है धूमधाम से। वही गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा बताई गई है, जिसके अनुसार इस दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिसके बाद वह थककर भूख से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां विल्क वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जिसका उस शिकारी को पता नहीं था। उसने अपने शरीर को आराम देने के लिए जब उसने कुछ विल्क पत्र तोड़ लिए तो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गईं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया। जब उसने तीर उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह शिवरात्रि के दिन अनजाने में ही उसने भी शिव जी की पूजा अर्चना कर ली, जो कि उसे पता ही नहीं था कि आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। और महादेव तो इतने भोले भाले हैं मेरे देव, उन्होंने तो उसकी उस कार्य को भी, उस प्रक्रिया को भी उन्होंने उसकी पूजा समझा और उसको भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी कथाएं हैं शिवरात्रि को लेकर। अन्य जगह प्राचीन समय में कई महाशिवरात्रि की कथाएं हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा अगर पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव दोस्तों।